सीमा की दबंगई। इलापुर गांव में रहने वाला सुरेंद्र का परिवार कई गांव में अब मशहूर हो चुका था। जब से सीमा ने अपनी हिम्मत दिखाकर जमींदार का विरोध किया, तभी से वो सबकी चहेती बन गई थी। सीमा किसी पर भी हो रहे जुल्म का विरोध करती थी। वो कमजोरों के साथ सदैव खड़ी हो जाती थी। उसी गांव में रहने वाली सोनिया की शादी 6 महीने पहले ही पास के गांव में रहने वाले रमन से हुई थी। सोनिया के माता पिता गरीब थे। वे दहेज के नाम पर कुछ कपड़े और बर्तन ही सोनिया को दे पाए थे। उसकी ससुराल वाले आए दिन उसे इस बात के लिए ताना मारा करते थे। सोनिया जानती थी कि वो माँ बाप से कहेगी तो वो दुखी होंगे, इसीलिए वो चुपचाप ससुराल वालों की बातें सुना करती थी। एक बार रमन सोनिया को उसके मायके में छोड़कर चला जाता है। माँ बाप के लाख बार पूछने पर भी सोनिया उन्हें कुछ नहीं बताती। तभी सीमा उनके घर आती है। चाची, ओ चाची, सोनिया आई हुई है। क्या बात है सोनिया, कैसी है बहन? हाँ सीमा, देख तू ही इससे बात करके देख। अब ये हमें तो कुछ बताती नहीं। भाभी मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। आजकल तो आपके बड़े चर्चे हो रहे हैं। वो तो जमींदार की मैंने जरा खबर ले ली थी, इसीलिए सब लोग चर्चा करने लगे हैं। सही करा आपने। आप ये हिम्मत कहाँ से लाती हैं? बस आ जाती है। चल मेरे घर चल, अपनी ताई से तो मिल ले, कहीं शाम को रमन लेने ना आ जाए। सीमा अपना संदूक साथ लाई है, बता ही नहीं रही कि ऐसे कैसे छोड़ गए, अंदर भी नहीं आए। अरे ये क्या बात हुई? सोनिया, अब तो मुझे भी कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। मुझे नहीं बताएगी? अच्छा चल घर चल, वहां मुझे खुलकर बताना। चाची, इसे घर ले जाऊं क्या? हाँ हाँ ले जा, हमारे सामने तो ये बताने से रही। सीमा सोनिया को अपने घर ले जाती है। कमरे में विमला कपड़े सिल रही थी। नमस्ते ताई। कैसी है? ससुराल में सब कैसे हैं? सब ठीक है माँ। मैं और सोनिया अंदर कमरे में बैठने जा रहे हैं। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना। हाँ लगा दूंगी, इसे कुछ खिला पिला देना। सीमा सोनिया को अपने कमरे में ले गई। हाँ सोनिया, अब खुलकर अपनी बात बता। तेरा चेहरा इतना क्यों पीला पड़ गया है? क्या हुआ? रमन के साथ तू खुश तो है ना? भाभी, आपको क्या बताऊं, आप माँ बाबू जी को मत बताना। भाभी, अब ये मुझे कभी लेने नहीं आएंगे। मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया है। क्यों? उन लोगों ने 20,000 रुपए की मांग रखी है। अगर मैं इंतजाम कर लूं तभी उन्हें फोन पर बता दूं, वे तभी मुझे लेने आएंगे। ओह, तो ये बात है। अगर इंतजाम नहीं हुआ तब क्या होगा? तब मैं ससुराल नहीं जा पाऊंगी। तो फिर तुमने क्या सोचा है? भाभी, मेरे माता पिता गरीब हैं, वे कभी इतने पैसे नहीं दे सकेंगे। इसीलिए तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सोनिया, मेरी बात मान। पहले तो अपने माता पिता को सारी बात बता दे, फिर अपने पैरों पर खड़ी होने की तैयारी कर। भाभी, मैं अपने पैरों पर भला कैसे खड़ी हो सकती हूँ? उसकी चिंता मत करो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हें कल एक सिलाई सेंटर में ले जाऊंगी। वहां कपड़े काटना सिलना सिखाया जाता है। भाभी, क्या मैं वापस ससुराल कभी नहीं जा पाऊंगी? सोनिया, अभी तुम वहां के बारे में सोचना छोड़ दो। पहले अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, फिर वहां का देखते हैं।
सीमा अपने मन ही मन कुछ निश्चय करती है। फिर वो सोनिया को छोड़ने उसके घर जाती है। वहां सीमा चाचा चाची को सारी बात बताती है। चाचा, सोनिया अब से यहीं रहेगी। मैं कल इसे सिलाई सेंटर अपने साथ ले जाऊंगी, फिर आगे के बारे में सोचेंगे। सीमा बेटी, अब बुढ़ापे में मैं क्या कर पाऊंगा? कैसे इसके ससुराल वालों की मांगें पूरी कर सकूंगा? चाचा जी, आप परेशान ना हो, बस सोनिया को अपने पैरों पर खड़े होने दो। अगले दिन सीमा और सोनिया सिलाई सेंटर जाकर सिलाई कढ़ाई सीखने लगी। सीमा सोनिया को ढाढ़स भी बंधाती, उसे आगे बढ़ने की हिम्मत भी देती। इस तरह 3 महीने बीत गए। दोनों ने सिलाई कढ़ाई के हुनर सीख लिए थे। सीमा के पिताजी ने एक कंपनी वालों से बात करके उन्हें कंपनी की यूनिफॉर्म की सिलाई कराने का काम दिलवा दिया था। सीमा ने अपनी सास विमला और सोनिया की मदद से अपने घर में ही 3 मशीनों को लेकर काम शुरू कर लिया था। सीमा और सोनिया की मेहनत रंग लाई। उन्होंने महीने भर में अपना काम पूरा करके दे दिया। कंपनी वालों ने उन्हें अपनी दूसरी कंपनियों के भी यूनिफॉर्म सिलवाने का काम दिलवा दिया। सीमा का बिजनेस जोर शोर से चल पड़ा था। सुरेंद्र और चमन भी उनका हाथ बटाने लगे थे। सोनिया का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। वो अपनी मेहनत के पैसे घर लाकर माता पिता को दे देती। चाचा जी कैसे हैं? कहो, अब सोनिया को लेकर कोई चिंता परेशानी तो नहीं? नहीं बेटा, तुमने इसकी बड़ी मदद की। ये अपने आप कमाने लगी है, हमारा भी सहारा बन गई है। हाँ, आप चिंता ना करो, सोनिया बहुत होशियार है। पर बेटी, एक बात कहूँ, बहू बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं। अगर ये ससुराल में रहती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। चाची, अब ये सब सोचना बंद करो। सोनिया खुद कमा कर अपना भरण पोषण कर सकती है। इसे अभी और आगे बढ़ने दो। हाँ माँ, मैं आप लोगों पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। बस आप मुझे अपने घर में रहने दो। अरे बिटिया, कैसी बात करती है? ये घर तेरा ही तो है, यहाँ से तुझे कोई नहीं निकाल सकता। सोनिया, तुम काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करो। ओपन कॉलेज में दाखिला लेकर ग्रेजुएशन कर लो। हाँ दीदी, मैंने चमन भाई से कहा है कि वो मेरा एडमिशन करा देंगे। सोनिया के खिलखिलाहट देखकर माता पिता की आंखें भर आई थीं। उन्होंने उसकी भलाई लेते हुए भगवान के साथ साथ सीमा को भी धन्यवाद दिया। सीमा मुस्कुराते हुए अपने घर वापस आ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। सीमा और सोनिया का बिजनेस इतना बढ़ चुका था कि आसपास के गांवों की महिलाएं उनसे सिलाई का काम लेकर अपने घरों से करके उन्हें देने लगी थीं। एक दिन सोनिया के ससुराल से एक औरत चंपा आई। वो सोनिया को देखकर अचंभित हो गई। वो गांव जाकर रमन की माँ से बोली, अरे बहन, तुम्हारी बहू तो बड़े पैसे वाली है। अरे खाक पैसे वाली है। आज 3 साल हो गए, कहा था 20,000 लेकर ही घर में घुसना। आज तक उसने हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई। अरे बहना, क्या बात करती हो? वो तो अपना बिजनेस चलाती है, लोगों को रोजगार देती है, और तुम 20,000 की बात कहती हो। जरूर तुम्हारे रमन में कमी होगी जो वो लौटी नहीं। ये कहते हुए चंपा जोर जोर से हंसते हुए चली गई। उसकी बातें रमन ने भी सुनी। माँ ये क्या कह रही थी? वो अनपढ़ गवार गरीबी की मारी सोनिया बिजनेस करती है? हाँ बेटा, कह तो यही रही थी। कल वहां जाकर उसकी खबर लेकर आ। रमन अगले दिन सोनिया के घर गया। वो घर के बदले हुए रूप को देखकर हैरान हो गया। सोनिया के पिता ने रमन की खूब आओ भगत की। फिर उन्होंने सोनिया को उसके ऑफिस से बुलवा लिया। सोनिया सीमा के साथ वहां आई। सोनिया ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, जबकि रमन उसके सामने फटेहाल लग रहा था। ओहो जीजा जी,
आज कैसे आना हुआ? वो मैं क्यों जी? आप तो मुझे लेने नहीं आने वाले थे, तो फिर आज क्यों आ गए? मैंने तो आपको कोई फोन वोन नहीं किया था। सोनिया, यही तो देखने आए हैं कि तुमने फोन भी नहीं किया और 20,000 रुपए भी नहीं दिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस मिलने आ गया था। किससे? चाचा चाची से या सोनिया से? अरे लड़कियों, क्यों नहीं तंग कर रही हो? बेटा आराम से बैठो। पिताजी, इनसे पूछो कि ये अब क्या करने आए हैं। सोनिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। नहीं, अभी तो आपने कोई दुख दिए ही कहा। 3 साल उसकी जिंदगी के आप खराब करके माफी मांग रहे हो। सोनिया, तुम मुझे जो सजा दो मुझे सब मंजूर है। अब बस मेरे साथ घर चलो। और उन 20,000 रुपयों का क्या? भाभी, वो मेरी नादानी थी। सोनिया तो लाखों में एक है। मुझे कोई रुपए पैसे नहीं चाहिए। मैं खुद कमाकर इसे लाकर दूंगा। तभी रमन की माँ चंपा वहां आती हैं। वो भी सोनिया की तरक्की को देखकर खुश हो जाती हैं। सोनिया, अपनी सास को माफ कर दे बेटी। समधी जी, हमने आपकी लाडली के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, पर इसकी काबिलियत ने हमारी आंखें खोल दी। आंटी, मैं छोटी हूँ, पर आपसे एक बात कहूंगी। अगर आपकी लड़की के साथ बुरा व्यवहार होता तो आप क्या करती? हाँ बेटी, अपनी गलती मानती हूँ। तुमने मेरी बहू का बहुत साथ दिया, पर अब ये आपके घर चली गई तो इसके काम काज का क्या होगा? भाभी, अगर ये काम करना चाहेगी तो मैं इसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। सुबह छोड़ने और शाम को लेने भी आ जाऊंगा। बस अब हमें माफ कर दो। हमारे साथ चलो सोनिया। सोनिया अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। माँ बोली, बिटिया, विवाह के बाद ससुराल में ही रहना चाहिए। ये लोग इतने आदर के साथ तुझे लेने आए हैं। खुशी खुशी चली जा। हाँ सोनिया, जीजा जी के साथ चली जा। अब तेरे में हिम्मत और विश्वास भी है। 2 दिन बाद ऑफिस आ जाना और अपने काम को संभालना। सोनिया सीमा के गले लगकर खूब रोई, फिर अपना सामान लेकर वापस रमन के साथ उसके घर चली गई।